भक्तां वन्दे गुरु परंपरा। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी पर श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महीने आएगी, यदि आपकी माँ अष्टमी आपके पिताजी अष्टमी को गए माना की उदाहरण, तो अष्टमी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, आपके पिताजी गए शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माना की, तो अगले महीने फिर अष्टमी आएगी शुक्ल पक्ष की, उसके अगले महीने फिर आएगी। साल में 12 बार तिथि आएगी आपके पिता की। कितनी बार आएगी? इन 12 बार आपको क्या करना चाहिए? अपने दादा की पिता की पुण्यतिथि पर एक दीपक जला करके पितरों के नाम का दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। अपने मंदिर में ही दक्षिण दीवार की तरफ रख देना चाहिए, मंदिर में ही दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर मुंह करके। और उस तिथि पर जैसे अष्टमी के दिन पिता की तिथि है, यदि हो सके तो 2-4 ब्राह्मणों को बुला लो, 2-4 कन्याओं को बुला लो। उस दिन तिथि के दिन 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कन्याओं को भोजन करा दो। आसपास गैया है तो पिता के नाम से गाय को चारा खिला दो। उस दिन विशेष चिड़ियों को दाना, कौआ को दाना, कुत्ते को रोटी, अगल बगल जो कुत्ते हैं उनको पेट भर पिता के नाम से। ये 1 महीने में 1 बार कर सकते हैं आप, तो कर लीजिए। एक तिथि आए तो अपने पिता की तिथि पर आप गौरी गोपाल आश्रम में संतों को भोजन बंटवाएं कि भाई यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं गौरी गोपाल में, पिता की पुण्य तिथि पर हम संतों को भोजन बंटवाएंगे। माँ की पुण्य तिथि पर हजारों साधु संत जो भोजन करते हैं गौरी गोपाल आश्रम में, ये संतों को रोटी बंटवाएंगे कि भाई आज का भोजन हमारी ओर से, हमारे पूज्य पिताजी की ओर से। माँ की मृत्यु पर इन वृद्ध माओं को भोजन करा दो कि यहाँ गौरी गोपाल में वृद्ध माएं रहती हैं, माओं को भोजन करा दो। यदि कर सकते हैं तो उस तिथि पर 12 बार शुरू के कम से कम 2-3 साल तक तो ये कार्य कर लो। 3 साल के बाद फिर क्या होता है कि पिंडदान हो जाता है गया जी में। जब तक गया श्राद्ध नहीं कर लेते तब तक वो हर महीने की तिथि याद करके कर लो। फिर गया श्राद्ध कर लिया तो फिर हर महीने करने की जरूरत नहीं है। फिर साल में 1 बार पितृपक्ष जब आता है, उस पितृपक्ष में जो तिथि आती है आपके, जैसे अष्टमी है तो अष्टमी आएगी, तो उस अष्टमी के दिन आप गया श्राद्ध कर आओ। और अब आप लोग प्रश्न करेंगे कि हमने तो गया श्राद्ध कर दिया, पिंडदान कर दिया, अब क्या करें? तो गया श्राद्ध करने के बाद भी नियम तो यही है कि माता पिता की तिथि पर आप कुछ ना कुछ कार्य छोटा मोटा ही, पंजीरी ही बांटिए बाप के नाम से, पर ये उस तिथि पर पंजीरी ही सही पर बटनी चाहिए। अन्न दान उस दिन भले पंजीरी का करो, पर हो उस तिथि पर, माता और पिता की तिथि पर। इससे क्या होगा? इससे आपके पितरों की परम गति होगी, पितृ दोष नहीं होगा, और साल में 1 बार, जीवन में 1 बार भागवत जी के पोथी पाठ करवा ली अपने माता पिता के नाम से।
उससे आपका जीवन बेहतर होगा। आज का व्यक्ति इतना आलसी हो गया है कि अपने कर्तव्यों को भूल गया। ना माँ का कोई कर्तव्य पूरा कर रहा है, ना पिता का वो बोलता है आज के व्यक्ति, अरे हम तो विज्ञान के युग के, हमें ये भरोसे ही नहीं है क्या वया क्या होता है। तुम नहीं मानते इसका मतलब ये नहीं है कि सत्य नहीं है। ना मानने से अंग्रेज आते हैं और गया श्राद्ध करने लगे। पता है आपको अंग्रेज, आप गया जी जाइएगा पितृपक्ष में, अंग्रेज मिलेंगे आपको श्राद्ध करते हुए। जो सत्संग कर रहा है, जो समझ रहा है, वो सब अपने कर्तव्य कर रहे हैं। आज की आपाधापी में लोग भूल गए, कर्तव्य कोई नहीं करना चाहता। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, तीसरा ऋण है देव ऋण। देव ऋण, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, इससे देव ऋण से मुक्ति मिल जाती है। देवताओं का भी ऋण है ना, प्रकाश दे रहे हैं सूर्य भगवान, आपको हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, ये प्रकृति तो दे रही है, तो देवताओं का ऋण है। और चौथा ऋषि ऋण। ऋषि ऋण क्या होता है? ऋषियों ने आप लोगों के लिए आयुर्वेद लिखा, धनुर्वेद लिखा, आप लोगों के लिए पुराण, रामचरितमानस किसने लिखी? ऋषियों ने, तुलसीदास जी। संत ना होते तो बताओ आज का समाज इस तरह से संस्कारी और सुव्यवस्थित होता? आप सबकी वाणी में संतों की भाषा है। आप लोग क्या बोलते हैं जब कोई बात होती है? अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ। अब ये बड़ा हुआ सो क्या हुआ, ये किसकी भाषा है? संतों की तो वाणी है। तो संतों का ऋण हम सबके ऊपर होता, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं संतों की वाणी। वो जब भी आप कोई उदाहरण देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? आप बात बात में बोला करते हैं कि देखो ब्राह्मण की लड़की थी, वो लड़की कॉलेज में पढ़ती, तो कॉलेज में उसे लड़की को मुसलमान लड़कियों से दोस्ती हो गई। तो मुसलमान लड़की भी अपने धर्म के प्रति सजग है। उन मुसलमान लड़कियों ने उस हिंदू लड़की को अपने मुस्लिम धर्म के बारे में, मुस्लिम पंथ के बारे में, मजहब के बारे में समझाया, बताया कि ये है हमारे यहां, तुम्हारे हिंदू धर्म में तो कुछ भी नहीं। हिंदू से तोड़ा और मुसलमान से जोड़ा। अब हुआ क्या कि वो लड़की हिंदू की उनकी बातों में आ गई और उसने कहा कि हमारे यहां तो हूरों की बात होती है, जन्नत है। उसने भैया आतंकी संगठन से उस लड़की को मिला दिया। और वो सच्ची घटना है ये। वो हिंदू लड़की आतंकी संगठन के संग चली गई। वो आतंकवादी उसके साथ बलात्कार करते, उसकी राजी से फंसा लिया ना, बलात्कार करते बिंदास, और उसे चलाना सिखा दिया बंदूक, और जहर घोल दिया कि तुम्हारे दुश्मन हिंदू हैं, जहां भी हिंदू मिले बस। आतंकवादी का तो एक ही काम है, अभी नहीं जात पूछ के मारी, तुम हिंदू हो, ठा 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 ठा। अभी पहलगांव में क्या हिंदू हो, ठा ठा ठा, हिंदू हो, मार दिया। अब वो लड़की बन गई भैया आतंकवादी, हिंदुओं को मारती आतंकवादियों के गठन में रह के, और मुसलमान वो आतंकवादी उसका बलात्कार भी करते सामूहिक मस्त, और उसकी राजी मर्जी से। एक दिन उस लड़की, देखो हिंदू तो थी, खून तो हिंदू का है, आज नहीं कल चेतना तो आएगी। वो हिंदू का खून उस लड़की का जाग गया। उसने कहा कि मैं क्या कर रही हूं। उसे लगा अंदर से कि मैं गलत हूं। लो भैया, वो लड़की जैसे तैसे भाग गई, और भाग के आधी रात को अपने पिता के पास आई।
और पिता के पास आके बोली कि आपने मुझे आतंकवादी बना दिया। अब बाप बोला कि क्या बात करती है, मैंने तो तुझे अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजा था, तू ही किसी के भड़कावे में, किसी के प्यार व्यार में, लव जिहाद में फंस गई और तू ही चली गई और मुझे बोल रही है कि मैंने तुझे आतंकवादी बना दिया। कोई बाप अपनी बेटी को आतंकवादी क्यों बनाएगा? उस लड़की ने जो कहा वो सबको सुनना चाहिए। उस लड़की ने कहा, पिताजी आपने मुझे समय रहते बचपन में अपने सनातन धर्म का ज्ञान दिया होता, मैं अपने सनातन धर्म को, राम को, कृष्ण को समझ पाई होती, तो मैं आज किसी मुसलमान के चंगुल में फंस के आतंकवादी ना होती। उन्होंने मुझे समझा इसलिए दिया क्योंकि आप ना समझा पाए। आप राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, सनातन के बारे में नहीं समझा पाए, लेकिन उन्होंने अल्लाह के बारे में समझा दिया, हूरों के बारे में समझा दिया, जन्नत के बारे में समझा दिया। तुम नहीं समझा पाए। इसलिए अपनी बेटी को, अपने बेटे को थोड़ा राम की कहानियां, कृष्ण कौन है, राम कौन है, हरिश्चंद्र कौन है, गंगा कौन है, यमुना कौन है, सरयू कौन है, शिव कौन है, गणेश जी कौन है, दुर्गा कौन है, थोड़ा धर्म से जोड़ना मेरी माँ। वरना कल तुम्हारे बच्चे ना जाने बाजार में किसकी संगति में जाके बैठ जाएं और क्या हो जाएं। दोषी कौन है? वो लड़की आतंकवादी बन गई, सच बताना दोषी कौन है? बोलो, क्या वो माँ बाप दोषी नहीं है? वो तो दोषी हैं, वो तो चाह ही रहे हैं कि आप बिगड़े। आपका अपना दोष है। इसलिए कहता हूं, समय मिला करे तो बच्चों को लेकर सत्संग में आया करो, समय मिला करे तो बच्चों को कथा सुनवाया करो। अच्छे इंसान बनेंगे आपके बच्चे, अच्छा जीवन जिएंगे आपके बच्चे। हम सबके ऊपर एक 5वां ऋण भी है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। इस ऋण से भी बड़ा एक ऋण और है। कौन सा? भारत माता का ऋण है हम सबके ऊपर। और ये ऋण ईमानदार होकर के इस भारत माँ की सेवा करके चुकाना है सबको। हम सबके ऊपर अपनी जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बताइए, भारत माता का ऋण आपके ऊपर है या नहीं? बोलो, ये भारत माता का ऋण कैसे चुकाओगे? समाज की सेवा करो, ईमानदारी से रहो। आजकल भारत में अपने ही अपनों से गद्दारी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसों के लिए अपना ईमान बेच दे रहे हैं। क्या ये भारत माता से गद्दारी नहीं है? इसलिए साहब, पढ़ लिख के बड़े पद पे जाइएगा, पर वहां जाके भ्रष्टाचारी ना बन जाइएगा। इस देश की माटी के कुछ ऋण हैं, वो ईमानदारी से। यदि सारे बेईमान हो गए तो अभी एक पिक्चर आई है, जब पाकिस्तान ने अटैक किया था 11 में, 11 में अटैक हुआ था बंबई में, उस पर एक मूवी आई, अभी खुलासा हुआ कि पाकिस्तान की ओर से जब यहां आतंकवादी भेजे गए भारत, तो भारत की सरकार को पता था कि आतंकवादी आ रहे हैं, खुफिया जानकारी मिल गई। फिर भी भारत की वो उस समय की सरकार चुप रही और आतंक हमला होने दिया। कहने का तात्पर्य से ये मूवी की बात है, जो मूवी अभी आई है। कहने का अर्थ ये है कि बताइए, भारत में रह कर के, भारत के सरकारी पदों पर बैठ के, बड़े बड़े मंत्रालय में बैठ के कुछ मंत्री पाकिस्तान से मिले थे कि नहीं? ये मूवी के द्वारा खुलासा हुआ। अब बताइए, ये भारत मां की छाती पे खंजर देना है कि नहीं? अब सोचिए
जिनको आप लोगों ने भारत की रक्षा के लिए नेता बनाया है, वही नेता यदि पाकिस्तान से मिल जाए तो ये भारत मां से गद्दारी है या नहीं? हाँ या ना? दुश्मन से खतरा नहीं होता मेरी मां, अपने गद्दारों से खतरा ज्यादा होता है। दुश्मन से तो सीधी लड़ाई है, पर आप कैसे पहचानोगे कि अपने बीच का ये गद्दार है? पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से कभी नहीं हारे। पृथ्वीराज हारे हैं तो अपने घर के गद्दारों से, जयचंद से हारे हैं। इसलिए राम को वनवास भेजने वाले गैर नहीं थे, अपने घर के ही गद्दार थे। जिस अयोध्या का नमक मंथरा खाया करती थी, जिस अयोध्या की रोटी मंथरा खाया करती थी, जिस अयोध्या का पानी मंथरा पिया करती थी, उसी अयोध्या के प्रति जहर घोला के नहीं कैकेयी मां के मस्तिष्क में? बोलो, पूरा खेल किसका है? मंथरा का। मंथरा ने जहर भरा है कैकेयी मां के दिमाग में, और ये वही मंथरा है जो अयोध्या की रोटी खाती है, यहीं का खाती है और यहीं तोड़ने का। कहावत कहते ना सीधी, जिस पत्तल में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। इसलिए जिस भारत मां में हो, उस भारत मां के लिए सदा ईमानदार रहना, यह भी संस्कार बच्चों को दीजिएगा। भारत से गद्दारी नहीं, वतन से गद्दारी नहीं, माटी से गद्दारी नहीं। सही है? ईमानदार। इसलिए कहता हूं मेरी मां, 5-10 मिनट बच्चों को बिठाया करो, थोड़ा आप लोग ही मोटिवेट किया करो, समझाया करो। अब आजकल ना माँ बाप बच्चों को तनिक भी टाइम नहीं देते, दिन भर मोबाइल, दिन भर मोबाइल। जैसे तुम उंगली से सरका रहे हो ना रील, ऐसे तुम्हारे हाथों से तुम्हारे बच्चे भी सरक जाएंगे एक दिन। मत बोलना बाद में कि लो बच्चे हाथ से निकल गए। समय रहते जाग लो, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो पावत है। कल हम लोगों ने सुना परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवा दिए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस चतुर्विधा है। और बुढ़ापा, लंगड़ा बूढ़ा आदमी लाठी से चलने लगता है, मतलब 3 पांव, लंगड़ा हो गया, दौड़ नहीं सकता। बुढ़ापा लंगड़ा है, जवानी अंधी है। एक गांव में आग लगी। उस गांव में जब आग लगी तो सारे लोग तो भाग गए, पर 2 लोग उस आग में जिंदा जलने के लिए मजबूर थे। एक अंधा, अंधा कहां भागे? जहां भागे आग, और दूसरा लंगड़ा। लंगड़ा भागे कैसे? तो लंगड़ा और अंधा दोनों उस आग में जलने के लिए क्या थे? मजबूर थे। लेकिन दोनों यदि एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों बच जाएंगे। कैसे बचेंगे आप बताओ? क्या करें कि दोनों बच जाएं? आप बताओ। बूढ़ा बताएगा। चलो आप बूढ़े, हम बच्चे, बताओ हमें क्या करें? हैं? मंदिर जाए? ये भटकी जनरेशन है। सुनो बेटा, अंधा
बोला कि आप लंगड़े हैं, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए। तो अंधे ने लंगड़े को कहां बिठाया? अपने कंधे पर। तो लंगड़े की मिल गई आंख और अंधे के मिल गए पांव, दोनों बच गए। जवानी है अंधी, तो जवान लड़कों को क्या करना चाहिए? अपने कंधे पर बूढ़े को बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बूढ़ा लंगड़ा भले है, पर बूढ़ा लंबा देख सकता है। बूढ़ा कैसा है? जवान अंधा, जवान अंधा है, ये अंधा देख नहीं सकता, पर बूढ़ा दूर का देख सकता है। जवान देखेगा तो 2025 देखेगा, 26 देखेगा, पर बूढ़े की आंखें 2050 को भी देख सकती हैं कि तेरा भविष्य क्या है। इसलिए अनुभव हो बुढ़ापे का और चाल हो जवानी की, तो आप बहुत तेजी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। दोनों इस भयंकर आतंक की आग से बच जाओगे। आने वाले इस टाइम पर तो आपको बचना ही बचना है। इसलिए जवानों के ऊपर किसका हाथ हो? बूढ़ों का। क्योंकि बूढ़ों का मार्गदर्शन नहीं होगा तो ये बच्चे भटक जाएंगे। सच बताना, अर्जुन के ऊपर कृष्ण का यदि कंट्रोल ना होता, महाभारत के अंदर यदि अर्जुन को कृष्ण गीता का ज्ञान ना देते, तो क्या अर्जुन युद्ध में जीतते? संभव था? आप जितने लोग बैठे हैं, आप सब अर्जुन हैं, लेकिन हर अर्जुन को भी एक कृष्ण की जरूरत पड़ती है। बिना कृष्ण के अर्जुन भी आधा है, वो भी जीत नहीं सकता। यदि आपको इस जिंदगी में जीतना है, कामयाब होना है, तो आपके जीवन में कृष्ण चाहिए। अब ये आप निर्णय लीजिए कि आप कृष्ण मां को बनाना चाहते हैं, पिता को बनाना चाहते हैं, या गुरु को बनाना चाहते हैं। आपके जीवन में कृष्ण की भूमिका जरूरी है। और आज अर्जुनों की कमी नहीं है, आज अर्जुन की कमी, आज कृष्ण की कमी है, सही मार्गदर्शक की कमी है। गांव गांव में स्थिति कितनी बदतर होती चली जा रही है। गांव में पता है कुछ बूढ़े क्या कर रहे हैं? गांजा पिला रहे हैं बच्चों को, ये चिलम भर के दे रहे हैं, लो पियो। जिन बूढ़ों को बच्चों को समझाना चाहिए कि बेटा सही क्या है तुम्हारे लिए, ये नहीं ये रास्ता, लेकिन वो गांजा भर के दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं, चरस दे रहे हैं, अफीम दे रहे हैं। मैं अपनी एक छोटी सी बात बताऊं, मैं हर चीज से गुजर चुका हूं, इसलिए मुझे अनुभव है। मैं जब छोटा था तो मेरे गांव के एक बूढ़े, मैं अपनी बात बोल रहा हूं, मेरे अपने गांव की, हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाता है, सारे नहीं दबाए जाते। मेरे गांव में मैया, जब मैं छोटा था, लगभग मैं 9 वर्ष का रहा होऊंगा, 9-10 मान लो, अधिक से अधिक। उस समय मेरे पास एक गांव के मेरे 3 दोस्त हम 3 लड़के बैठे थे तालाब के पास। तो वहां पे एक बूढ़ा आया, उसने बिस्किट दिया हम तीनों को, एक पैकेट पार्ले जी, 1 2 3, और बिस्किट दिया। हम लोगों को लगा यार बिस्किट दे रहा, चलो खाओ, खाने लग गए। और बिस्किट देने के बाद उसने चिलम पकड़ा दी हमारे एक दोस्त को, कहा मारो पियो। वो दोस्त चिलम नहीं पीता था, गांजा। उसने कहा कि तुम गांजा पियोगे तो हम तुम्हें 1 पैकेट बिस्किट और देंगे। अब लड़के तो मेरे दोस्त मतलब मेरी उम्र के रहे होंगे, मेरे से 2 साल बड़ा था वो। लो भैया, उसने खींचा गांजा, खांसी आई, उसने दे दिया, कहा अच्छा नहीं है। फिर दूसरे को पिलाया, दूसरे को भी खांसी आई, फिर मुझे चिलम दिया। मैंने कहा भैया ये बिस्किट आपका, लो। मैं नहीं पिया, मैं भाग गया घर। वो 2 लड़कों को उसने फंसा लिया। आज भी मेरे वो 2 दोस्त जो बचपन के थे, आज भी वो गंजेड़ी हैं। है क्या? ये हंसने की बात है। उनमें उन बच्चों की क्या गलती थी?
आप बताइए समाज के ये गुनहगार हैं या नहीं, जो लालच देके छोटी उम्र में बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। अरे वो उम्र हम लोगों की बिगड़ने की थी क्या? हम लोग जानते थे गांजा क्या होता है। मैं तो भाग गया तो बच गया, वो नहीं भागे बेचारे, बिस्किट के लालच में आ गए, बर्बाद हो गए। आज तक उनके माँ बाप परेशान हैं, और जिसने बिगाड़ा वो आज भी है, लेकिन आज भी समाज की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे टोक दे। मैं बोलता हूं कि टोका करो रे, कम से कम बोला तो करो। भीष्म पितामह जैसी चुप्पी ही सर्वनाश का कारण होती है। जो गलत देख कर भी चुप रहे, गलत करने वाला वो व्यक्ति उतना गलत नहीं है जितना उसका परिवार ये जानकर, मैंने सबको बताया कि ये व्यक्ति है जो बिगाड़ रहा सबको, सब चुप हैं। अरे कौन बुराई ले, कौन लड़े, मत लड़ो, बिगड़ते रहो। साहब लड़ना पड़ता है, लड़ना तो अर्जुन को भी पड़ा, लड़ना तो भगवान कृष्ण को भी पड़ा। अपने अधिकार की लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी, गलत के खिलाफ बोलना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं। अब आपके गांव में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपके बच्चों को बिगाड़ना चाहते होंगे। आपकी गली मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे, आपके बच्चे को बीड़ी देते होंगे, सिगरेट देते होंगे, फ्री में दारू देते होंगे, फ्री में ये कि पियो बेटा, एक बार तुम पियोगे, कल से पैसा चुरा चुरा के लाओगे और दोगे के लाओ। फिर बाद में क्या हुआ, वो आदमी गांजा बेचने लगा और इन्हीं को अपना ग्राहक बना के इन्हीं से करवाता चोरी घर में, और ये उससे गांजा का अब आदि हो गए, तो अब ये पैसे चुरा चुरा के उससे गांजा, अब उसका बिजनेस चल पड़ा। ये इस तरह का काम होता है। ये गांव की हालत है। शहरों में तो मैं कभी रहा नहीं इस तरह से। शहरों में तो आप देखिए, बड़े बड़े शहरों में इससे भी हैवी नशा चलता है, अफीम, चरस, और भी भगवान जाने क्या क्या होता। समाज को कैसे सुधारोगे आप, कैसे बचाओगे अपने बच्चों को? आपके बच्चे गलत नहीं है मेरी माँ, बच्चों को मिलने वाली संगति गलत है। क्यों जी, सही है? तुम्हें कोई बिगाड़ना चाहा आज तक? सिगरेट दिया किसी ने, तुम पी लो यार, क्या होता? दारू दिया आपको? सच बताओ, खाओ मां कसम। बीड़ी पीते हो? सिगरेट नहीं, आज तक सिगरेट नहीं पिए? सच बताओ, आज तक सिगरेट पिए ही नहीं पिए? और आप भैया खाओ मां कसम के आज तक पिए ही नहीं। सही है। संगति बुरी नहीं मिलेगी तो नहीं बिगड़ेगा, और बुरी मिल गई तो। गांव में 10-10 साल के बच्चे बीड़ी पी रहे हैं, 15-15 साल के लड़के खूब गुटखा खा रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? बहुत बुरी स्थिति है। नशा इतना अधिक है कि माँ बाप परेशान है। राजा परीक्षित कलयुग को स्थान देते हैं द्यूतम। जुआ में कलयुग, जहां जुआ वहां सर्वनाश। पानम, शराब में कलयुग। स्त्रिया, पराई औरत में कलयुग। और मांस में कलयुग। मांसाहार नहीं करना चाहिए, शुद्ध शाकाहारी बनो। आप लोग मांस खाते हैं? कलयुग कहां कहां रहता है? जहां जुआ है वहां कलयुग। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को, अच्छा कलयुग ये कौन सा युग चल रहा है? यहां कौन सा युग चल रहा है? यहां वर्तमान में आप किस युग में हो? ये कलयुग है। कलयुग कहां कहां है जरा ध्यान से सुन लो। जहां एसी चल रही है, क्या वहां गर्मी है? बोलो। जहां एसी की हवा है वहां गर्मी का प्रभाव शून्य है, 0। जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। ऐसे जहां कीर्तन है, सत्संग है, भजन है, वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। कलयुग का प्रभाव वहां है जहां जुआ है। जुआ मतलब कलयुग, वहीं रहेगा। जहां गंदगी होगी वहां मक्खी और मच्छर जरूर होंगे। जहां नाला होगा वहां दुर्गंध जरूर होगी। ये बात सही है कि गलत है? जहां नाला है वहां दुर्गंध जरूर है। उसी तरह
जहां जुआ है वहां कलयुग की दुर्गंध है। जुआ आजकल तो मोबाइल पर लोग डाउनलोड करके खेल के बर्बाद हैं। पानम, जहां शराब वहां कलयुग की दुर्गंध, जहां पराई औरत पर दृष्टि वहां कलयुग की नजर, कलयुग की दुर्गंध, और जहां मांसाहार वहां कलयुग की दुर्गंध, और जहां बेईमानी से कमाया गया धन वहां कलयुग की दुर्गंध। पर जहां सत्संग है, कीर्तन है, जहां भगवत चिंतन है वहां कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंदिर में कलयुग का प्रभाव नहीं है। सत्संग में, अब देखो आप लोग यहां बैठे हैं, आपके अंदर कोई विकार है अभी वर्तमान में, इतनी देर में? बोलो। बिल्कुल निर्मल हैं आप इस समय कथा सुनने से। ये आपके, अब आप कहां हो? अभी आप सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो। कलयुग तो वहां होगा। यहां कोई शराब पीने लग जाए तो कलयुग केवल उसे प्रभावित करेगा जो शराब पी रहा है, हमें प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए अपने घर के माहौल को कलयुग से हटाकर सतयुग, त्रेता, द्वापर में भी ले जाया जा सकता है। द्यूतम पानम स्त्रिया, पराई औरत को देखना, ये सतयुग का प्रभाव नहीं है, ये कलयुग का प्रभाव है। रावण और दुर्योधन, दुर्योधन द्वापर का है और रावण त्रेता का। लेकिन एक बात बताओ, त्रेता में भी कलयुग था कि नहीं? और द्वापर में भी कलयुग था कि नहीं? और कलयुग में भी सतयुग है कि नहीं? आप लोग ये समझते हैं कि सतयुग सेपरेट सतयुग है, नहीं, सतयुग में भी कलयुग है। सतयुग में भी क्या है? जोर से। सतयुग में आप बताइए, प्रहलाद पर उनके पिता ने अत्याचार किया कि नहीं? क्या सतयुग में प्रहलाद के ऊपर अत्याचार हुआ? क्या ये उस सतयुग का धर्म था कि एक बाप बेटे पर अत्याचार करे? हिरण्यकश्यपु पर कलयुग का प्रभाव आ गया। कलयुग चारों युगों में चारों युग रहते हैं, समझो इस बात को। चारों युगों में चारों युग रहते हैं। आप किस युग से प्रभावित हैं ये देखिए। यदि अब बताइए, जो संत हैं दिन रात भजन में, चिंतन में डूबे हैं, बताइए उन्हें कलयुग छू भी पा रहा है? वो कलयुग में भी सतयुग में है। और हिरण्यकश्यपु सतयुग में भी कलयुग का प्रभाव उसके राज्य में है कि बाप बेटे पे अत्याचार कर रहा है, जलाना चाहता है जिंदा। होली का आ जाओ, जला दो इसे। और त्रेता सुनिए, त्रेता में रावण है। रावण ने जो कृत्य किया वो त्रेता युग का कार्य था कि कलयुग का? पराई औरत चुरा लेना, पराई औरत को गलत दृष्टि से, ये तो कलयुग का धर्म था। तो रावण के भीतर कौन प्रवेश कर गया? कलयुग। और ये गलतियां हुई। मंथरा के भीतर कौन प्रवेश कर गया? कलयुग। दुर्योधन को, दुर्योधन कौन है? दुर्योधन स्वयं कलयुग का अवतार है। साक्षात कलयुग कौन है? दुर्योधन। इसलिए दुर्योधन द्वापर में है, पर देखो काम पूरे कलयुग वाले। इसलिए त्रेता में भी रावण के पास कलयुग था, द्वापर में दुर्योधन के पास कलयुग था, और कलयुग में भी संतों के पास सतयुग है। तो युग तो आप निर्माण करते हैं कि आपको किस युग में रहना है। आप शराब पी रहे हैं तो आप कलयुग में हैं, गलत कर रहे हैं, गलत सोच है, कलयुग। और आपकी सही सोच है, सही दिशा है, सत्य पर जी रहे हैं तो आप कलयुग में भी, आपको कलयुग बाल भी बांका नहीं कर सकता। युग का प्रभाव सब पर नहीं पड़ता। जो चाहता है कि मेरे ऊपर प्रभाव पड़े उस पर पड़ जाएगा। अब देखिए, ये बात मैं नहीं कह रहा। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। जो कलयुग में नाम की छत्र छाया पर है उसे कलयुग कभी प्रभावित नहीं कर सकता। नाम की छाया है,
कीर्तन करिए, सत्संग करिए, आपको कलयुग कुछ नहीं छुएगा। इसलिए नाम का आश्रय लीजिए, चिंतन कीजिए भगवान का, खूब प्रेम से सत्संग कीजिए। अभी 28 दिसंबर को करवे नगर पुणे में एक दिन के लिए दास अनिरुद्ध आ रहा है। पुणे में आयोजित सत्संग होगा, वहां पर यह दास रहेगा। शिवसेना के वहां पर कुछ भक्त हैं, शिव भक्त, जो भगवान शिव के परम भक्त हैं। अनिकेत जावलकर जी ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है और उन्होंने बुलाया है। तो सुंदर सा यह आयोजन 28 दिसंबर को होगा, शाम 6 बजे से रात के 10 बजे तक। और करवे नगर पुणे महाराष्ट्र में ये सुंदर सा आयोजन है। एक दिन के लिए दास अनिरुद्ध आएगा, तो पुणे के भक्तों के लिए ये सूचना देनी थी कि एक दिन के लिए दास पुणे भी आएगा आप सबका दर्शन करने। आप भी सत्संग में सम्मिलित होइएगा, सपरिवार आइएगा और 2-3 घंटे आपके संग हम प्रेम पूर्वक भगवत चिंतन करेंगे, कुछ बातें करेंगे आपसे। आप सभी के बीच सत्संग होगा, जरूर आइएगा। राधे राधे। तो कुल मिलाकर के राजा परीक्षित जी के सिर पे कलयुग आके बैठ गया, क्योंकि उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया। और संत जी के अपमान से क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी को शाप मिला 7 दिन में मर जाने का। राजा परीक्षित जी सुखदेव भगवान से बोले, गुरुदेव मुझे मरना है, मैं क्या करूं? सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणे नवा। हे प्रभु मैं क्या करूं? परीक्षित जी ने कहा शाप लगा है। सुखदेव भगवान बोले, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भय। ज्यादा से ज्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। और अंते नारायण स्मृति, अंत में यदि नारायण की भगवान की स्मृति हो गई, स्मरण हो गया, तो जीवन सार्थक है। अच्छा, जीवन में कितना पैसा कमाओ? सुखदेव जी बोल रहे हैं, धन कितना कमाना चाहिए? क्यों मैया, जिंदगी में कितना धन कमाएं आप बताओ? कितना भैया, कितना पैसा कमाना चाहिए? पैसा देखो बहुत कमाओ ईमानदारी से, पर जितना भी कमाओ उसमें संतुष्ट रहो। क्या रहो? जोर से। धन कमाना चाहिए, पर कमा कर भी परेशान रहना नहीं चाहिए। आजकल लोग इतना कमा के भी क्या है? मैया, ओ चश्मा वाली मैया, आप खुश हो कि दुखी हो? मैया क्या बोलती तू? खुश रहा करो। जितना पैसा है बहुत है। ये बात सही है कि नहीं? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। राम कितने संतुष्ट हैं। राम जंगल में है, झोपड़ी भी नहीं है, और पति पत्नी कितने खुश हैं। राम सीता खुश हैं कि नहीं? राम क्या करते हैं?
एक बार क्या हुआ, राम जी फूल तोड़ के ले आए और सीता मैया को फूलों की माला बना के उनके गले में पहना रहे हैं राम जी, कानों में पहना रहे हैं राम जी बाला, फूलों का कुंडल यहां लगा रहे हैं